बानू वर्सेस बबली। हमीला बहू बहन बनी बबली। एक रोज बबली मंडी से लौट रही थी। वहाँ एक हमीला औरत फूल बेच रही थी। उसे देखकर बबली मन में, हाय अल्लाह, ये बेचारी बीवी इतने कड़क धूप में फूल बेच रही है, ऊपर से हमल से भी है, ऐसे मन में सोचकर चल रही थी। अचानक वो हमीला औरत कड़क धूप के मारे गश आकर गिर जाती है। ये देखकर बबली जल्दी वहाँ पहुँचकर अपने पानी के बोतल में से पानी निकालकर उस औरत पर छिड़कती है और औरत होश में आते ही पानी पिलाती है और पूछती है, क्या बात है, इतनी कमजोर लग रही हो, इतनी धूप में फूल बेच रही हो, क्या जरूरत है इसकी? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तब वो औरत भोली सी सूरत लेकर बबली से, मेरा नाम हसीना है माँ जी। मुझे माँ जी कहकर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी उम्र की हूँ। प्यार से बबली भी कह सकती हो या तो मुझे बाजी भी कह सकती हो। वैसे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे शौहर कहाँ गए? तब हसीना रोते हुए, मेरे कोई नहीं है, मेरे शौहर आर्मी में नौकरी करते हैं, कुछ दिनों पहले हुए जंग में शहीद हो गए। ये सुनकर बबली का दिल पिघल गया और वो हसीना से कहती है, अरे ऐसे मत कहो हसीना, मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी आशनी हूँ, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी घर चढ़ाती हूँ। कहकर बबली बोलने से हसीना सोच में गुम हो जाती है। तब बबली हसीना से, अरे कैसे सोच में पलक गई? अपने घर जाने के लिए इतना सोच रही हो? वैसे क्या है तुम्हारी आफत? मेरा कोई घर नहीं है बबली, मेरे शौहर बॉर्डर पर जाने से पहले एक सेठ से कर्ज लिए थे। जब सेठ को पता चला कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो वो मेरा घर, जमीन सब कुछ छीन लिए। सरकार का दिए हुए पेंशन भी हर महीना सूद के जैसे ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ फूल बेचकर रात को उस झोपड़ी में सो रही हूँ। ये सुनकर बबली के आंखें में नम हो गई। जल्दी उसके आंखें पोंछकर हसीना से, अरे तुम परेशान मत हो हसीना, मेरे साथ चलो। ये सुनकर हसीना हिचकिचाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं बबली, मेरी वजह से तुम्हें खामखा परेशानी होगी। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरी दोस्त हो मेरी जान, मुझे क्या हिचकिचाना? अपने लिए तो ना सही, अपने पेट में बच्चे के लिए तो सोचो। ऐसे कहते ही हसीना को अपने साथ ले चलती है। हसीना को एक जगह पर बिठाकर बबली एक जादुई चिराग निकालती है और इस चिराग में जिन से कहती है, अरे भाई, तुझसे जरूरी काम हुई, जल्दी जल्दी बाहर आ जाना। ऐसे चिराग में से जिन बबली से, अरे नहीं नहीं बाजी, मैं सो रहा हूँ, अब नहीं। हाँ, तू ऐसे नहीं सुनेगा मेरी बात, रुक मैं बताती हूँ। सासू माँ, सासू माँ। अरे नहीं नहीं बाजी, उन्हें मत बुलाओ, मैं भी बाहर आता हूँ ना। कहकर वो बाहर आता है। उस जिन से बबली सारी वाकया बयान करती है। जब जिन बबली से, ओ, तो ये हिस्सा है, ठीक है तुम फिक्र मत करो बाजी, अब से इस दीदी का ख्याल मैं रखूंगा, इस दीदी को नया घर बनाना है ना। कहकर वो जिन अपने जादू से एक नया घर बना देता है। ये देखकर बबली जिन से, शाबाश मेरे बच्चे, ये ले, आज से इस दीदी का ख्याल तुम्हें रखना होगा, बड़े ही ध्यान से इनको अच्छी तरह देखभाली करनी होगी, इनकी खातिरदारी तुम्हें करना है, समझ आया? तब जिन बबली से, अरे परेशान मत हो बाजी, मैं हूँ ना, तुम फिक्र मत करो।
ये सुनकर हसीना बहुत खुश हो जाती है। हसीना को नए घर में जाते हुए सेठ देख लेता है। अरे अरे हसीना, ये क्या नया मकान बहुत ही अच्छा है। और तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पति के कर्जे के सूद का पैसा कौन देगा, कब दोगी? हसीना, हाय खुदा, ये क्या सब सूद के पैसे तो आप हर महीना मुझसे आके लेते जाते रहते हैं ना। अरे पगली, सूद है, मगर सूद का भी सूद होता है। उसका क्या, कोई बात नहीं, उस सूद के बदले में घर रख लेता हूँ। वैसे भी तुम्हें वापस नहीं करोगी। तुम जाओ, जाकर दूसरा घर देख लो, जाओ जाओ। कहकर घर में घुसकर घर पर कब्जा कर लेता है। ये सब देख रही बबली को बहुत गुस्सा आता है, जिनसे कहती है, मेरे भाई तेरी हसीना दीदी को यही तंग कर रहा है। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि वो हसीना का आसपास भी नहीं भटके। फिक्र न करो बाजी, मैं हूं ना, आप यही ठहरो और तमाशा का मजा लो। मैं उससे मेरा मजा चखाता हूँ। कहकर वो अंदर जाता है। वहाँ सेठ बड़े ही आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगता है। इतने में एकदम टीवी बंद हो जाती है। ये देखकर सेठ सोचता है कि टीवी खराब हो गई और रिमोट को पटकने लगता है। ये क्या, ये टीवी तो खराब हो गई। इतने में वो टीवी को दो आंख निकल आके सेठ को घूरने लगते हैं। सेठ खौफ से, या अल्लाह, टीवी के भी आंखें होते हैं क्या? इतने में टीवी आहिस्ता आहिस्ता सेठ के पास आकर उसको पांव पर कतरने लगी। ये देखकर सेठ दौड़ने लगता है। इतने में एक छुरी सेठ के पास आके उसको लगने ही वाली थी। सेठ बचकर बाजू में हट गया और फैन के नजदीक चला गया। तब फैन सेठ के सर पर गिरने ही वाली थी। तब सेठ, या खुदा, मैं मर गया, मेरा काम हो गया रे। ये कहकर चीखता है। बाद में फैन सेठ को पीटने लगता है। इससे सेठ खौफ से दौड़ने लगता है। तभी टीवी सेठ के पैर को कतरने आता है। तब सेठ, हाय अल्लाह, मैं मर गया, मैं मर गया। शायद इस मकान में कोई जिन विन है। तभी सेठ को एक आवाज आई। अबे वो सेठ, आज से तेरा काम खत्म। बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाली आदमी की पत्नी को परेशान करता है और ऊपर से अमल से है वो आदमी। तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा सेठ। तब सेठ खौफ से भाग जाता है और बाहर रुके हुए हसीना से, अरे अरे हसीना बेटी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस मकाम में तुम ही रहो बेटी, चाहे तो तुम्हें पेंशन के पैसे भी लौटा दूंगा। बस मुझे जाने दो बेटी, मुझे जाने दो। कहकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह हसीना को उस सेठ से छुटकारा मिल जाता है और पेंशन के पैसे भी। इतनी मदद करने वाली बबली को हसीना जोर से गले लगती है और कहती है, शुक्रिया शुक्रिया बबली, मेरी मदद करने के लिए मेरी तरफ से और उस जिन को भी शुक्र अदा कर देना। बानू वर्सेस बबली। लालची बहू, जादुई ऐनक। हर रोज के जैसे ही बबली बहू सुबह सुबह उठकर नहा धोकर अपने मैके से लाए हुए ऐनक के सामने बैठ के, हाय अल्लाह, आज तो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। मेरा खूबसूरत का तो माशाल्लाह। ये देख के सास बानू वे बातों से जल गई। हाँ, ऐसे खूबसूरत बहू मिलने के लिए बहुत नेक काम करने पड़ेंगे। सजती हुई बबली अपनी सास की बातों पे नजरअंदाज करने लगी। उनकी बातों को नजरअंदाज करती बहू को देखकर बानू को गुस्सा आ गया और दिल में ऐसे कहने लगी,
हर वक्त उस ऐनक को चिपकली जैसे चिपकने के बजाय इधर आके सास को हाथ बटाने का ध्यान ही नहीं है इस लड़की को। सुबह से शाम तक वही सजना और धजना। अल्लाह करके इस ऐनक फूट जाए। कहते ही बबली के सामने वाला ऐनक फाट करके फूट गया। इतने दिनों से अपने खूबसूरती को देख लेते हुए खुश होने वाली बबली ऐनक टूट जाने से नाराज हो गई। अपने मायके से लाई हुई बहुत कीमती ऐनक था। पता नहीं इसको किसकी नजर लग गई। कहकर रोने लगी। उसे देखकर खुश होते हुए बानू बबली के पास आके, अब खामोश हो जा बहू, तेरे खूबसूरती को देख के ऐनक संभल नहीं पाया। वो इतने दिन टिक सका, यही बड़ी बात है। कहकर छेड़ने लगी। उस दिन से बबली खाना नहीं खा रही थी, सो भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा मन टूटे हुए ऐनक पर ही था। बेचारी बहू को नाराज देख के सास बानू बबली को समझाने जाती है। अब क्या भी कर सकते हैं बहू, संभल जाओ, मेरी बात मानो और जो मेरे पास एक ऐनक है मैं लाके दूंगी। जब तक तुम नया ऐनक नहीं खरीद लेती उसे इस्तेमाल कर लेना। कहकर अपना ऐनक लाके बहू को देती है। ये लो, ये एक जादुई ऐनक है, मैंने मेरे मायके से लाई थी। इसमें तुम जितना खूबसूरत दिखना चाहो उतना खूबसूरत दिखोगी। इसकी खासियत ये है कि जो भी तुम चेहरा दिल में तसव्वुर करोगी तो तुम वैसे बदल जाओगी। जरा होशियार रहना, अगर तुम इस ऐनक के सामने बैठ के किसी कुत्ता या बिल्ली को तसव्वुर करोगी तो देख लेना जू वाले आके तुम्हें लेके चले जाएंगे। होशियार से रहना। कहकर चली गई। क्या ये पुराना ऐनक जादुई है? अगर ये सच में जादुई है तो मेरी सास क्यों शक्ल से रह गई? कहते हुए ऐनक में देखा, मैं भी अगर किसी जन्नत की परी जैसा दिखना चाहती हूँ तो क्या दिख जाऊंगी? कहते हुए ऐनक में देखा, बस बबली परी के जैसे बदल गई। ये देख बबली हैरत ज़दा रह गई। वैसे ऐनक में देखते हुए बबली को एक ख्याल आया, ये ऐनक सच में जादुई है। अब इतने दिनों से मुझे तंग करने वाली सास को एक सबक सिखाऊंगी। कहके उसके अगले रोज बानू का शौहर बाहर जाते ही बबली ऐनक को देख के, मैं अपने ससुर जी के जैसे बदल जाना चाहती हूँ कहा। कहते ही बबली अपने ससुर सलमान के जैसे बदल गई। सलमान के जैसे बदलते हुए बबली अपने सास को बुलाने लगी। बानू, ओ बानू, कहाँ रह गई? कितने बार बुलाना पड़ेगा तुम्हें? ये सुन के बानू दौड़ के चली आई। क्या ऐसे क्यों बंदर के चेहरा लेकर मुझे घूर रही हो? जाओ जाओ, जाकर मैं तुम्हें जो पैसे दिए थे वो लेके आओ। कहकर फिर से चिल्लाने लगी। बेचारी बानू सर झुकाकर जाकर पैसे ले आकर दे दिए। उस पैसे लेकर बबली बाहर चली गई। सास को उल्लू बनाने से, चिल्लाने से, उसके साथ ही बहुत पैसे हाथ में आने के बबली खुशी से पगली हो गई। बबली उन पैसों से अच्छे अच्छे कुर्ते, सलवार खरीद ली, सिनेमा भी देखी और खूब सारे आइसक्रीम खाई। इस तरह सलमान बाहर जाने के बाद हर रोज़ बबली उसी तरह बानी को तंग कर रही थी। ऐसे थोड़े दिन के बाद बबली का ससुर बहुत गुस्से से घर आके, छी छी, दुनिया में सब लोग झूठे हो गए। पैसे लेते वक्त अच्छे तरह लेते हैं और जब मैं जाके वापस पूछता हूँ तो लौटाने का नाटक करते हैं। क्या मैं उन्हें पागल लगता हूँ? कहकर गुस्सा हुआ। उसकी बीवी बानू को बुला के, वो बानू, जो मैंने पैसे दिए थे वो जरा लेके आना। कह के पूछा। ये बात सुन के बानू
जो गांव वाले कह रहे थे शायद वो सच है। आपका दिमाग तो खैर है। वो पैसे मैंने उसी दिन दे दिए ना। मैंने कब पैसे लिए थे? हाय अल्लाह, उसी दिन जब आप चिल्लाते हुए घर आए तो मैंने पैसे आपको वापस कर दिए। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? कहकर बानू कहने लगी। ये सब चोरी से सुनती हुई गंगा बहुत खुश होने लगी। अगले रोज हर दिन की तरह सलमान बाहर जाने के बाद बबली शक्ल बदलकर बानू को तंग कर रही थी। इतने में अपना रुमाल लेने घर वापस आया सलमान। जब सलमान उनके जैसे दिखने वाले दूसरे सलमान को देखकर हैरान हो गया। दोनों सलमान को देखकर बानू का सर घूमने लगा। मैं असली सलमान हूँ। नहीं, मैं असली सलमान हूँ। कहकर दोनों सलमान लड़ने लगे। तब असली सलमान, ये कोई मेरा शक्ल लेके सबको धोखा दे रहा है। यही सबका पैसा लेके जा रहा है। कहने लगा। इतने में बानू को पूरा खेल समझ में आ गया। उसकी बहू को सबक सिखाने का ख्याल आया। तुम दोनों में से कौन असली सलमान है मैं पता करूंगी। मेरा हाथ का मार मेरे शौहर को बहुत अच्छी तरह पता है। दोनों को 2 मार लगाऊंगी तो असली शौहर बाहर आ जाएगा। कहने लगी। ठीक है। तब बानू एक बड़ा लकड़ी लेके उसकी बहू को जोर से मारा। मर गई रे, कहकर चीखने लगी बबली। है ला, इसके मार खाने के बजाय भाग जाना बेहतर है। समझकर सलमान भागने लगा। इतने में बानू अपनी जादू ऐनक लाके उसे फोड़ देती है। फौरन ही सलमान की शक्ल में बबली असली शक्ल में आ गई। ये देख के सलमान हैरत हो गया। इसका मतलब इतने रोज से मेरे जैसा रूप डाल के घूमने वाली तुम हो। मुझे माफ करना ससुर जी। माफी नहीं, कुछ नहीं। आज से सारा घर का काम तुम ही करोगी। कहकर अपने बहू को सबक सिखाई बानू। हमें बेशक यकीन है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आया। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब।